चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, श्री गौर महाप्रभु कहाँ गए। हो गई बात क्या अंबर में, क्यों मेघ उमड़ते नए नए। जिनको लख कर पादप पुष्पित होते थे, वही म्लान बने। शतपर्ण कर्ण खोले पादप, सुन चुके गीत उनके कितने। हा गंभीरा मंदिर में मूर्छित पड़ा हुआ है उनका तन। मध्याह्न मौन अमिताभ विकल, नीरव निर्जन निकेत प्रांगण। उत्कल नरेश कुल गुरु पंडित, श्री काशी मिश्र सद्म में जो 6 वर्षों तक रहते आए, सब ढूंढ रहे हैं अब उनको। जिनके चरणों के नर्तन से ऋतु परिवर्तन का नाटक है, उन गौर महाप्रभु के दर्शन को खड़ा हुआ जग अपलक है। पर नर्तन गायन म्लान हुआ, एकांत मात्र एकांत बचा। मन पहुँच गया है कहीं और, केवल है तन विश्रांत बचा। अब नहीं अवस्था है ऐसी जो कह कर कहने में आए। अब नहीं नियंत्रण है स्वर पर, जो गायन करके दिखलाए। अब केवल 8 याम रुदन, क्रंदन विलाप तन आलोड़न। अब मूर्छा ही केवल नर्तन, अब रोदन ही केवल गायन। सागर ने डुबा दिया है तट, अब लहर लहर में है संकट। अब केवल एक विवशता है, क्रंदन में है सब भाव प्रकट। प्राकृत वाणी प्राकृत भाषा में उसका कैसे हो वर्णन। अब केवल 8 याम रुदन, क्रंदन विलाप तन आलोड़न। है एक और को एक गुहा, जिसमें रहता है अंधकार। एकांत किंतु है वहाँ, महाप्रभु करते हैं उसमें विहार। अति लघु वह गुहा, गौर भक्तों में गंभीरा होकर प्रसिद्ध। चैतन्य अचेतन पड़े वहाँ, अब उनका दर्शन है निषिद्ध। प्रभु को दिन पर दिन वहीं पड़े, मूर्छा में दिन कट जाते हैं। व्यापार देह के जाने कैसे कब क्यों कर हो पाते हैं। गोविंद मात्र सेवा के हित उस गंभीरा में जाता है। मूर्छित प्रभु के श्री अंगों को मुट्ठी में बांध दबाता है। जाने कब होता है प्रभात, संध्या आती निशि आती है। जाने कब प्राची में अरुणोदय की लाली छा जाती है। 12 वर्षों तक प्रखर विरह में जिनकी देह रही जलती, जीवन का बस यह था प्रमाण की श्वास रही उनकी चलती। साधारण प्राकृत देह कभी वह ताप नहीं सह सकती थी। उस घोर विरह में मनुज देह जीवित न कभी रह सकती थी। जो भाव विरह के प्रभु के तन में क्षण क्षण होते थे गोचर, जो प्राचीरों पर भाल पटक प्रभु रोदन करते थे निशिभर। जो कृष्ण कृष्ण चिल्लाते थे, फिर मूर्छित हो गिर जाते थे। फिर उठकर कृष्ण कृष्ण चिल्ला रोते थे, फिर चिल्लाते थे। वो भाव अलौकिक नहीं आज तक प्रकट हुए थे नर्तन में। रोदन में मूर्छा थी प्रगाढ़, या मूर्छा थी उस रोदन में। प्रभु विरह विकल जब प्राचीरों से अपना सिर टकराते थे। प्राचीरों के प्रस्तर प्रशस्त तब शोणित से रंग जाते थे। श्रीमती राधिका के तन में जो मूर्त प्रणय अनुभूत हुआ, झकझोर रहा झंझा बन कर वह ही मूर्छित शरीर प्रभु का। प्रभु दो दो हाथ उछलते हैं, विक्षिप्त विरह ने कर डाला। थोड़े ही लोग समझते हैं यह भाव राधिका जी वाला। गंभीरा लीला श्री गणेश रविताप करेगा शशि उज्ज्वल। अब गौर महाप्रभु महाप्रणय में जल जल कर होंगे शीतल। रथ यात्रा का आ रहा समय, और इधर धधकता दावानल। हो रहा प्रवाहित जो पल पल, वह अनिल बना है रुद्र अनल। हो रही पुरी में तैयारी, प्रति दिवस आ रहे भक्त वृंद। श्री रूप उपस्थित हुए वहाँ, नदिया समाज सारा अमंद। श्री गौर बहुत ही चंचल हैं, जैसे वसंत से मिले ज्येष्ठ।
रथ यात्रा के पहले संचित कर डाले सारे भक्त श्रेष्ठ। मंडलियां बनी अनेक कार्यक्रम पूर्ण बनाया गया नया। गुंडिचा मार्जन हुआ पथों पर नीर विसर्जित किया गया। अधिकांश समय वैसे तो रहते थे महाभाव ही में। अध खुले नयन डगमग शरीर और श्वास बहुत धीमे धीमे। चलती थी फिर सेवा करने में तन सन्नद्ध सदा रहता। हो गई पूर्ण सेवा गंभीरा में वह तन था गिर पड़ता। गंभीरा क्या है गंभीरा पड़ गया गुफा का एक नाम। गंभीरा जिसमें कृष्ण चंद्र बन गए राधिका तन ललाम। उत्कल नरेश के कुल गुरु पंडित काशी मिश्र भवन जो था। इतना विशाल था नभचुंबी अतिशय प्रशस्त वह भवन खड़ा। योजनों दूर से दिख सकता था उसमें ही थी एक गुफा। अतिशय छोटी अंधियारी सी और एक द्वार भर जिसमें था द्वार बहुत संकीर्ण कठिनता से प्रवेश कर सकते थे। एकांत लालसा से प्रेरित प्रभु उसमें जा गिर पड़ते थे। गंभीरा दारुण विरह क्लेश की एक चिरंतन घोय कथा। जिसमें प्रभु के शरीर में से निःसृत होती थी दग्ध व्यथा। उस विरह ताप से वस्त्र सकल जल कर काले पड़ जाते थे। बाहर जो श्वास गई उसको प्रभु खींच न वापस पाते थे। वह महाभाव है स्वयं योग भी जिसमें एक वियोग बना। मिलना भी उतना है असह्य जितना प्रभु से वियुक्त होना। प्रतिक्षण भावों का महासिंधु तोड़ा करता है देह कूल। 49 पवन चलते तन में उन्मूलित करने प्राण मूल। है इसमें क्षण क्षण महामरण विस्खलन प्राण का जीवन का। इसका अनुमान असंभव है तन बनता है साधन मन का। यह स्वाद प्रेम का है कैसा चाशनी उबलती हुई पिए। ले घूंट घूंट हो मृत्युग्रस्त फिर उठे पिए फिर मरे जिए। रस ग्रंथों में इसका वर्णन लगता है काव्य कल्पना सा। यह उनके द्वारा वर्णित है जिन लोगों ने यह देखा था। श्रीमती राधिका जी में ही यह भाव प्रकट हो सकता है। सखियों को छोड़ निकट उनके कोई न और हो सकता है। प्रतिवस्तु सदा प्रियतम का ही इसमें है उद्दीपन करती। नीला जल नीला गगन सभी को देख राधिका गिर पड़ती। गोविंद सदा प्रभु की सेवा को उनके साथ रहा करता। प्रभु मूर्छित होते तो उनके पद सहलाता कीर्तन करता। गंभीरा में प्रभु एक दिवस गिर गए न उनको होश रहा। जब नयन खुले अपने समीप प्रभु ने निज सेवक को देखा। साश्चर्य महाप्रभु ने पूछा गोविंद यहाँ क्यों बैठा है। पिछले 6 घंटे से यह तन प्रभु मूर्छित और जल रहा है। इस तरह छोड़कर कैसे मैं सोने जा सकता हूँ कहिए। पर तू भीतर कैसे आया पूछा प्रभु ने सहसा उठ के। श्री अंग आपका लांघा है सेवा के हित विचार करके। आजीवन पाऊं नरक नहीं इसकी किंचित चिंता मन में। पल पल सूली क्षण क्षण फांसी था गात्र प्रज्वलित अहोरात्र। प्रभु का चलना फिरना ही था उनके जीवन का चिन्ह मात्र। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में गरुड़ खंभ था उच्च एक। प्रभु उसके निकट खड़े होकर दर्शन करते थे पीठ टेक। 2-2 घंटे तक खड़े निरंतर अश्रुपात करते रहते। हो जाते थे सब वस्त्र क्लिन्न पृथ्वी पर जल प्रवाह बहते। ऐसा होने से कई दिवस बन गया गड़ा एक गहरा सा। गहवर बढ़ता प्रतिदिवस और प्रतिदिवस अश्रु जल से भरता है। एक दिवस की बात भीड़ थी बहुत अधिक जब मंदिर में अति बृहद यूथ मानव समाज का आया था दर्शन करने। प्रस्वेद क्लिन्न था जन समाज था ठौर नहीं तिल रखने को। वृद्धा एक बहुत क्षुब्ध सी थी आई थी दर्शन करने को।
हो गई आरती शुरू, घंट बज उठे प्रकाशित प्राचीरें। धीरे धीरे गिरते पड़ते आगे बढ़ती धीरे धीरे। आ गई महाप्रभु जहाँ खड़े थे गरुण खंभ से टिक करके। वृद्धा थी भाव मग्न, सोचा दर्शन कर लूं ऊपर चढ़ के। दुर्बल वृद्धा अति तीव्र प्रेम से संचालित खंभे चढ़ के। दर्शन करके हो गई मुग्ध, पद एक महाप्रभु पर रख के। अति क्षुब्ध लगा गोविंद रोकने, प्रभु ने उसको ही रोका। अति मृदुल भाव से वृद्धा का पद कंधे पर निज थाम रखा। है धन्य जनन यह भाव, न तुमको चेतनता है निज तन की। इतनी उत्कट लालसा हाय मुझ भाग्यहीन को नहीं मिली। प्रभु रुदन कर उठे उच्च स्वरों में, लौटे फिर गंभीरा में। उन्माद बड़ा ही किया नहीं, विश्राम किया निशि में प्रभु ने। उन्माद नहीं कल्पना कभी संभव उसकी, था वह विचित्र। श्री कृष्ण दास कविराज गए हैं छोड़ उसी के कई चित्र। प्रतिरोम कूपता वृणाकार जैसे कदम्ब के खिले फूल। प्रस्वेदुर्धर मिलकर निःसृत करते थे रक्तम क्लिन्न धूल। पिचकारी सी छुटती आंखों से कक्ष सकल करके मज्जित। मुख शंख सदृश हो जाता था, सारा तन होता रक्त रहित। कंपित होती थी सकल देह, मानो उठते हों कोटि ज्वार। शत शत वज्रों का क्षण क्षण में तन पे होता हो ज्यों प्रहार। निश निश भर शोणित और स्वेद में सनी देह प्रभु की रहती। दिश दिश कीर्तन क्षण क्षण कीर्तन की ध्वनि सब भक्तों की उठती। वह दृश्य सदा होता असह्य पर और न कोई चारा था। कीर्तन को छोड़ सिंधु का उस मिल सकता नहीं किनारा था। उस महाभाव आंदोलन में भी स्वतः स्फुरित था कृष्ण नाम। दो क्षण को भी यदि सुधि आती तो उच्चारित था कृष्ण नाम। वह नाम करोड़ों प्रखर ज्येष्ठ धुल गए श्रावणों से शत शत। वह नीर बन गया अग्नि और वसुधा के चारों ओर सतत। वह नाम बादलों पर चढ़कर ज्यों ज्वालामुखी प्रचंड चले। वह नाम युद्धरत वज्र निकट आकर जैसे लग जाए गले। कितना विचित्र जो नाम शमन करता फिर करता उद्दीपन। जो नाम कभी है संजीवन और कभी करोड़ों तीव्र मरण। वह नाम पार तो कर देता पर देता है फिर अचक डुबा। वह नाम नीर से बाहर ला मझधारा में देता गोता। क्या किया जाए यह प्रेम पंथ है जिसमें साथ नहीं कोई। अपने भी हाथ बंधे रहते फिर अपने हाथ नहीं कोई। अपने हाथों फंदा बटकर अपनी ही ग्रीवा डाल चले। जब मरण हुआ निश्चित फंदे से ग्रीवा तभी निकाल चले। जीना आवश्यक है मरने से गल बहियां भर करने को। वैसे क्या बड़ी बात मरना, दुनिया मरती है मरने को। यह प्रेम गरल कुल ऐसा है, मृत पीले तो फिर जी जाए। यदि स्वस्थ प्रसन्न मनुज पीले तो क्षण भर में ही मर जाए। लौकिक जीवन में भी इसका अनुभव दुष्प्राप्य सदा रहता। बिरले ही करते प्रेम जगत यों इसका नाम रटा करता। फिर प्रेम यहाँ लौकिक जग में वैसे हो सकता गोचर है। पर प्रेम सिंधु श्री कृष्ण प्रेम निधि की दुर्बल छाया भर है। केवल छोटी सी छाया भी जब रवि को काला करती है तो मूल शक्ति वह कोटि गुना रवि से उजियाला करती है। इतना दुरूह है विषय अधिक जितना भी बोलो उलझेगा। जो समझ सकेगा प्रेम प्रेम कहते ही मौन साध लेगा। पर महाशक्ति इस दुर्निवार का एक रूप ऐसा भी है। जो धीरे धीरे सधे सधे ले जाता है क्या जल्दी है। उसको जिसकी मंजिल उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। जल्दी करने से यात्रा की रस की धारा मुड़ सकती है। यदि सुरापान ही करना है तो प्याले में ले ले करके
साकी का मुख निहारते ही पीने में है आनंद बड़े। यदि नदियों की बिजली लेकर नगरी में करना हो प्रकाश, तो बांध बांध कर नदियों पर बांधो विद्युत को बाहुपाश। पर राधा जी का महाप्रणय कल्पनातीत है नर मन को, वह एक अनवरत ज्वाला है करता विदग्ध तन जीवन को। उससे विदग्ध हो गौर अंग श्रीमती श्याम दिखने लगती, फिर ध्यान श्याम का करने से कर्पूर सदृश जलने लगती। लगती तमाल का वृक्ष कभी, फिर द्रवित कभी विद्युत लगती। अप्लुत भावों वाली राधा भी कभी कभी अच्युत लगती। श्री कृष्ण रूप का आस्वादन श्री कृष्ण नहीं कर सकते हैं, बस इसीलिए राधा बनने को कृष्ण तरसते रहते हैं। कहते हैं एक समय राधा के निकट कृष्ण थे प्रणय लीन, सहसा ही देखी निज तन की वह श्याम प्रभा होती विलीन। अति गौर हो गई देह तभी घबरा कर वह बोले सहसा, अति दूर गौर लीला है जब तब यह विचित्र क्यों हुई दशा। बोली राधा नटखटपन से वह रूप देखना था मन को, अब मेरा लेकर वर्ण करोगे आयोजित तुम कीर्तन को। प्रति दिवस निशा प्रति घड़ी याम अविराम यही क्रम था प्रभु का, नासिका रगड़ प्राचीरों से कहते थे द्वार नहीं बनता। 12 वर्षों तक यूं प्रभु ने श्रीमती विरह प्राकट्य किया, वह हृदय विदारक है इतना मैं और नहीं अब लिख सकता। है कृष्ण नाम ही शास्त्र मर्म, है कृष्ण नाम ही धर्म सार, है वही साधना वही साध्य उपचार और पूजा प्रकार। उठ गई हाट रह गई बाट आनंद नाम का है अशेष, बस गौर गौर रटते रटते हो जाए अब यह प्राण शेष। बस गौर गौर रटते रटते हो जाए अब यह प्राण शेष। बस गौर गौर रटते रटते हो जाए अब यह प्राण शेष।